अल्लाह ताला की कुदरत की यह दास्तान सुनकर आपके रूह तक लरज उठेगी। एक मामूली सी बकरी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत बख्शी और वो बेजुबान मखलूक अचानक कातिल औरत के खिलाफ गवाही देने लगी। लेकिन बात सिर्फ गवाही तक महदूद नहीं रही। इसके बाद जो मंजर पेश आया उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, अदल और सच्चाई की अजीम मिसाल है। तो आइए इस इबरतनाक दास्तान को आखिर तक जरूर सुने। छोटे से एक गांव की मिट्टी में बसा एक पुराना धुंधला सा घर, जहां अब्दुल्लाह अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। पहली बीवी शानिया, जो बरसों से अब्दुल्लाह के साथ थी, मगर तकदीर ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा। वो हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर वीरान होता जा रहा था। अब्दुल्लाह की मां, जो पोते की आरजू में तड़पती रही, आखिर एक दिन उसने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। ये शादी ना किसी रईसजादी से हुई, ना किसी नवाब की बेटी से, बल्कि एक यतीम, मासूम और दिलकश लड़की से, जिसका नाम था अलीना। ना कोई माँ बाप था, ना कोई सहारा, बस एक बकरी थी जो उसके बचपन की साथी थी। यही बकरी उसका दहेज बनी और साथ चली आई। अलीना सिर्फ 18 साल की थी और उसके मासूम चेहरे पर नूर छलकता था। मगर जब वो इस घर में दाखिल हुई, शानिया ने उसे कभी अपने दिल से कबूल नहीं किया। हर लम्हा उसे तानों के तीरों से छलनी करती, कामों में जलील करती और तल्ख अल्फाजों से उसका दिल दुखाती। मगर अलीना सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती। जब दिल टूटता, वो अपनी बकरी को गले लगाकर आंसू पोंछ लेती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने अलीना को उम्मीद की खुशखबरी अता की। अब्दुल्लाह की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। अब्दुल्लाह ने शुक्राने के नफल नमाज पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर शानिया का दिल जलकर राख हो गया। उसकी रूह में हसद का झर फैल गया था। वो अलीना से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मगर अलीना अब भी सब्र का पायकर बनी रही। जब 9 महीने पूरे हुए, अल्लाह ने अब्दुल्लाह और अलीना को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम रखा गया अनाया। घर रोशन हो गया। अब्दुल्लाह की मोहब्बत अनाया के लिए हद से बढ़ गई। ये देखकर शानिया का दिल अंदर ही अंदर सड़ता रहा। उसे अलीना की खुशी और बच्ची की मुस्कान से नफरत हो गई थी। एक रात जब अब्दुल्लाह किसी जरूरी काम से शहर रवाना हो गया, शानिया ने वो कुछ करने की ठान ली जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। गांव की नींद में डूबी रात में शानिया दबे पांव अलीना के कमरे में दाखिल हुई। अलीना नींद में थी और उसकी मासूम बेटी अनाया उसके पास सो रही थी। शानिया ने कांपते हाथों से अनाया को उठाया, चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल आई। जंगल की तरफ वो तेजी से भागने लगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और दिल में भयानक इरादा। घने दरख्तों के नीचे पहुंचकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। नफरत उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। फिर उसने वो किया जो कोई मां सोच भी नहीं सकती। उसने अनाया को उस गड्ढे में डाला, मिट्टी बराबर की, जैसे कभी वो बच्ची इस दुनिया में थी ही नहीं। शानिया अपने खौफनाक जुर्म से मुतमिन होकर दबे कदम वापस पलट आई। उसे जरा भी इल्म ना था कि अलीना की वही वफादार बकरी नूरी, जो उसके झेस का हिस्सा थी, चुपके से उसके पीछे पीछे जंगल तक चली आई थी। उसकी मासूम आंखों ने वो मंजर देख लिया था जिसे इंसान भी देखने से कांप उठे। सुबह की पहली किरण के साथ अलीना की आंख खुली। उसका दिल अजीब बेचैनी से कांप उठा। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, मगर उसकी जान से प्यारी बेटी अनाया बिस्तर पर मौजूद ना थी। एक कर्बनाक चीख उसके हल्का से निकली, अनाया, मेरी जान, तू कहां है? अलीना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी।